एक साइकिल और उससे बना एक स्नैक्स का बहुत बड़ा साम्राज्य। जी हां, आज हम एक ऐसे ही ब्रांड की कहानी जानने वाले हैं। सबसे पहले जरा इस नंबर पर गौर कीजिए। 5,000 करोड़ रुपए। ये बालाजी वेफर्स का सालाना रेवेन्यू है। जी हां, सालाना। ये एक ऐसा आंकड़ा है जिसे देखकर बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियां भी सोच में पड़ जाती है। तो सवाल सीधा सा है कि किसान का बेटा जिसके पास सच में कुछ भी नहीं था, उसने आखिर ऐसा क्या किया कि आज वो लेज और पेप्सिको जैसी बड़ी बड़ी कंपनियों को सीधी टक्कर दे रहा है। चलिए समझते हैं इस कमाल के सफर को। तो इस कहानी की शुरुआत होती है सूखे से, घोर निराशा और चुनौतियों के बीच। ये सिर्फ एक बिजनेस बनाने की कहानी नहीं है, ये है मुश्किलों से लड़ने और कभी हार न मानने की कहानी। देखिए, विरानी परिवार के लिए शुरुआत कितनी मुश्किल थी। 1972 में भयंकर सूखे ने उनकी खेती बाड़ी सब तबाह कर दी। फिर 1974 में उन्होंने एक बिजनेस शुरू करने की कोशिश की, लेकिन वहां भी धोखा मिला और सब डूब गया। आखिर में चंदूभाई विरानी को सिर्फ 90 रुपए महीने पर एक सिनेमा की कैंटीन में काम करना पड़ा। मतलब एक के बाद एक झटके। लेकिन कहते हैं ना, हर अंधेरी रात के बाद सुबह होती है, और एस्ट्रोन सिनेमा की वो छोटी सी कैंटीन ही उनके जीवन का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट बनी। अब देखिए, कैंटीन में काम करते हुए चंदू भाई ने एक चीज पर गौर किया। उन्होंने देखा कि दुकान की जो 80% कमाई है ना, वो तो पोटैटो वेफर्स से ही आ रही है। लेकिन एक बहुत बड़ी दिक्कत थी, सप्लायर। कभी माल खराब आता, कभी लेट आता, मतलब सीधा सीधा मुनाफे पर चोट। तो चंदू भाई ने सोचा, इसका हल तो बहुत सीधा है। अगर सप्लायर ठीक नहीं तो क्या हुआ, मैं इन्हें खुद बनाऊंगा। और बस इसी एक सिंपल से आइडिया से 1982 में जन्म हुआ बालाजी वेफर्स का। ठीक है, कंपनी तो बन गई, लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल यह था कि एक छोटा सा लोकल सा ब्रांड मार्केट में पहले से बैठी बड़ी बड़ी कंपनियों का सामना कैसे करेगा। जवाब था उनकी जबरदस्त स्ट्रैटेजी में। उनकी स्ट्रैटेजी कमाल की थी और एकदम सिंपल। एक तरफ बड़ी कंपनियां थीं जो करोड़ों रुपए एडवर्टाइजिंग पर फूंक रही थीं, और दूसरी तरफ बालाजी ने कहा, हम उतने ही पैसे में 30 से 40% ज्यादा चिप्स देंगे। मतलब उनका फोकस महंगे ऐड पर नहीं, बल्कि पैकेट के अंदर माल पर और असली लोकल स्वाद पर था। और उनका मार्केटिंग का तरीका वो भी सीधा दिल पर लगता था। कम हवा, ज्यादा वेफर्स। ये लाइन तो हर उस इंसान को अपनी लगी जो चिप्स के पैकेट में हवा देखकर परेशान हो जाता था, है ना? लेकिन रुकिए, बालाजी की कामयाबी की कहानी सिर्फ अच्छी बिजनेस स्ट्रैटेजी तक ही सीमित नहीं है। उनकी असली ताकत उनके उसूलों में थी, उनके काम करने के तरीके में थी। बालाजी की असली ताकत उनके कल्चर में है। सोचिए, उनकी कंपनी में 70 से 80% काम करने वाली महिलाएं हैं। वो बिचौलियों को बीच से हटाकर हजारों किसानों से सीधे माल खरीदते हैं। और सबसे अनोखी बात पता है क्या है? उनके कर्मचारियों पर कोई सेल्स टारगेट का प्रेशर नहीं होता। फोकस सिर्फ एक चीज पर है, अच्छी सर्विस। और इन उसूलों का सबसे बड़ा टेस्ट तब हुआ जब एक कंपनी ने उन्हें 4,000 करोड़ रुपए में खरीदने का ऑफर दिया। 4,000 करोड़। तब चंदूभाई विरानी ने जो कहा वो सब कुछ बयां कर देता है। उन्होंने कहा, मैं क्यों बेचूं? ये सिर्फ एक बिजनेस नहीं है, ये मेरा परिवार है, मेरे लोगों की रोजी रोटी है। तो इस अनोखी सोच और इन मजबूत उसूलों का नतीजा क्या निकला? चलिए देखते हैं कि आज बालाजी वेफर्स कहां खड़ा है। नतीजा देखना है तो ये देखिए, अपने होम ग्राउंड गुजरात में स्नैक्स मार्केट का 90% हिस्सा बालाजी के पास है। 90%। ये कोई मार्केट शेयर नहीं है, ये तो एक छत्र राज है। और वो सिर्फ वेफर्स तक ही नहीं रुके, उन्होंने मार्केट के हर बड़े खिलाड़ी को उसी के मैदान में जाकर चुनौती दी। नमकीन में हल्दीराम को, वेस्टर्न स्नैक्स में पेप्सिको को, और तो और इंस्टेंट नूडल्स में नेस्ले की मैगी को भी नहीं बख्शा। तो सोचिए, जो कहानी एक सिनेमा की कैंटीन से शुरू हुई थी, वो आज एक नेशनल पावर हाउस बन चुकी है। 25 से ज्यादा देशों में एक्सपोर्ट होता है और कंपनी की वैल्यू 35,000 करोड़ से भी ज्यादा है। सच में, जो सफर एक साइकिल पर शुरू हुआ था, वो आज आसमान की बुलंदियों पर है। तो आखिर में एक सवाल तो बनता ही है कि एक लंबे समय तक चलने वाला ब्रांड बनाने के लिए ज्यादा जरूरी क्या है? करोड़ों रुपए का मार्केटिंग बजट या फिर लोगों का वो अटूट विश्वास? मुझे लगता है बालाजी वेफर्स की कहानी ने इसका जवाब तो दे ही दिया है। चैनल पर नए हो तो लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें ताकि मुझे मोटिवेशन मिलता रहे वीडियो बनाने का।